नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। देखो, हमने गणित का चैप्टर जो कि दूसरा था पॉलिनोमियल यानी बहुपद, वो हमने अभी भी खत्म किया है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर में क्या है और वो कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उसमें क्या होगा, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब नाम क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन। आपको अभी अभी बताया था पॉलिनोमियल में कि लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री 1 का मतलब क्या है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। इसका मतलब वेरिएबल x हो, y हो, z, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, बस मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होगी उसकी, 1 होगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट टर्म समझ में आ गई। अब है 2 वेरिएबल। देखो कितनी आसान सी बात, 2 वेरिएबल होंगे, x y हो सकता है, y z हो सकता है, x z मतलब कोई फिक्स नहीं है कि x y u v हो सकता है, s t हो सकता है। बस ध्यान का रखना केवल 2 वेरिएबल होंगे, लीनियर है तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी। तो इसके चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 2, और इक्वेशन कितनी होंगी, वो भी 2 होंगी। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने क्लास 9 में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी उसकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या थी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वेरिएबल है x और y और पावर है 1, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर है। वहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल है एक से, मतलब वेरिएबल जितने हैं, इक्वेशन अगर उससे कम है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। मतलब इसमें वेरिएबल हैं हमारे 2। कितने वेरिएबल हैं भाई, 2। कौन कौन से, x और y। 2 वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी थी हमारे पास 9th क्लास में, 1। वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो सॉल्यूशन कितने थे आपको बताया गया हो, सॉल्यूशन थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों थे, वेरिएबल 2 हैं और इक्वेशन है 1। एक बात हमेशा रखें, जितने भी वेरिएबल हैं कम से कम उतनी इक्वेशन हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में, कितने वेरिएबल हैं, 2। अगर आप कभी 3 वेरिएबल की भी पढ़ोगे तो आपको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। जितने वेरिएबल हैं हमें मिनिमम इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जो मिनिमम इक्वेशन है हमारे लिए वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। देखो ज़्यादा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 से भले 2 वो वाली बात हो जाएगी, लेकिन कम पर बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास 4 वेरिएबल हैं और इक्वेशन है केवल 3 तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे। कुल मिलाकर बात यह है, जितने वेरिएबल हैं आपके पास कम से कम उतनी इक्वेशन आपको जरूरत पड़ेगी, उससे कम है तो सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओगे यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट निकल जाएंगे, पहले भी सीखे थे आपने। नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 होगी, उनके क्या होंगे, पेयर होंगे। पेयर क्यों होंगे, क्योंकि वेरिएबल क्या है आपके पास, 2। अब क्या करने हैं हमें इनके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको क्लास 9 में सिखाया गया था। आप एक इक्वेशन लो, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हो, 4, 5 या 2, 3 निकाल लो, कम से कम 2 जरूरत पड़ेगी आपको। ये आपको बताया गया था कि 2 पॉइंट से केवल एक लाइन पास होती है और 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। ये वाला पॉइंट आपको बताया गया था कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 1 सिंगल पॉइंट एंड देयर इज ओनली 1 सिंगल लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 अलग अलग पॉइंट से केवल 1 लाइन पास हो सकती है और 1 पॉइंट से इनफाइनाइट। अब आप खुद भी देखो, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप कितने भी जोर लगा लो, आप कोई और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इन 2 पॉइंट से पास होती हुई। वर्डिंग पर ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन मतलब कि कर्व तो आप घुमा सकते हो देखो ऐसे, लेकिन स्ट्रेट लाइन इनके अलावा 2 पॉइंट से कोई और पास होगी ही नहीं। तो 2 पॉइंट से केवल 1 लाइन पास होती है और 1 पॉइंट से इनफाइनाइट। तो अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पे तो कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए, उन 2 पॉइंट से आप लाइन पास कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, हमने अभी भी क्या देखा भाई, 2 इक्वेशन होंगी, लीनियर होंगी, वेरिएबल कितने होंगे, 2 लिखा हुआ है। 2 वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन होगी और वेरिएबल कितने होंगे, 2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, एक इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू
0। दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो पहले चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है सॉल्यूशन, कि जब हम इनको सॉल्यूशन करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, कभी कभी ऐसा होगा यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कभी कभी ऐसा होगा कि सॉल्यूशन कॉमन आएगा। देखो भाई सॉल्यूशन कब निकलेगा, कब यूनिक आएगा, कब कॉमन आएगा, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहली बात क्या है, x के कोफिशिएंट a1 a2 लिखने के लिए है, लेकिन समझो a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। लेकिन अगर x और y के कोफिशिएंट तो इक्वल हैं, कोफिशिएंट का रेशो, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो लाइन हमारी क्या होगी भाई, नो सॉल्यूशन। लाइन क्या होंगी वो भी अभी बताएंगे बिल्कुल आपको। और अगर हमारे तीनों ही इक्वल हैं, मतलब तीनों से मतलब क्या है, हमारा कोफिशिएंट x से कोफिशिएंट का रेशो, y के कोफिशिएंट का रेशो, कांस्टेंट टर्म का रेशो, अगर हमारे तीनों इक्वल हो गए तो हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्यों है। जब कोफिशिएंट x और y के रेशो का इक्वल नहीं है, x से कोफिशिएंट का रेशो, y कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि वो लाइन जो आप लाइन देखो, इक्वेशन क्या है, लीनियर है। इसका मतलब जो ग्राफ बनाओगे आप, लाइन ड्रॉ होंगी तो दो लाइन्स ड्रॉ होंगी, दो लाइन जब ड्रॉ होंगी तो वो करेंगी इंटरसेक्ट। मतलब इनका जो लाइन होंगी वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। केवल एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब x का कोफिशिएंट का रेशो और y कोफिशिएंट का रेशो को इक्वल हो लेकिन कांस्टेंट के इक्वल ना हो। इसका मतलब वो लाइन क्या होंगी हमारी, पैरेलल लाइंस। और आपको पता है पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, जब इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो इन बातों को समझने की कोशिश करो अच्छे से। देखो सॉल्यूशन यूनिक, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे हमारी। ये जब x और y कोफिशिएंट इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या हमारी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जब सब के सब इक्वल हों, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशो, y कोफिशिएंट रेशो, कांस्टेंट टर्म का रेशो भी इक्वल हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो लाइन कोइंसाइड करेगी, मतलब दोनों लाइन ऊपर नीचे हो जाएंगी, क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। इसका मतलब वो आपको दिख रही है बस दो लाइन, लेकिन वो लाइन एक ही होगी। जैसे कि अगर लिखा हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, आप देखो मैं कहूँ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, ये दिखने में लगी आपको क्या दो लाइन लिख रखी है, लेकिन ये लाइन एक ही है। ऊपर वाली में हमने केवल 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये वही वाली कंडीशन, जब आप इनका रेशो निकालोगे तो रेशो 1/2 आएगा सभी का। तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन है और एक लाइन में दो वेरिएबल, इसका मतलब सॉल्यूशन इनफाइनाइट। मैं समझता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बिल्कुल आराम से। ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, मतलब जब ग्राफ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या होगा। वैसे पता कर सकते हैं हम नॉर्मली, कोई इक्वेशन लिखी हुई है, उसने कहा कि कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सब बताएंगे आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होगा। केवल नो सॉल्यूशन वाली इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी सभी कंसिस्टेंट होंगी। अब देखो ग्राफिकल वाला हो गया सॉल्यूशन, देखो कौन कौन से थे, 4 थे। ग्राफिकल लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, एंड कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ग्राफिकल हो गए। सेकंड क्या आता है हमारा, सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, सब्स्टिट्यूट देखो आपको पता भी है, जैसे कि आपको घर पे भूख लगी और आपका मन कर रहा है कि आप सेब खा लो, लेकिन घर पे सेब नहीं है, मान लो केला रखी हुई है, तो आप केला खा लोगे। तो केला का सब्स्टिट्यूट किसका है, एप्पल का। मतलब एक की जगह पर दूसरे को यूज करना। मतलब कुल मिलाकर बात है, आपके पास दो वेरिएबल है, एक्स और वाई या वाई जेड, कोई भी दो वेरिएबल होंगे, किसी भी एक वेरिएबल के प्लेस पर आप दूसरे वेरिएबल को पुट करोगे, एक इक्वेशन निकाल दूसरी में पुट करोगे और सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो ग्राफिकल क्या था, ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करना, मतलब लाइन ड्रॉ करनी, हो गया। सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दो इक्वेशन दी हुई होंगी, आपको एक इक्वेशन में वैल्यू निकालनी है, दूसरी वाली में पुट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट करोगे आप, प्रतिस्थापित करोगे एक वैल्यू को दूसरी से। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट का मतलब कैंसिल करना। दो वेरिएबल्स आपके पास एक्स और वाई, दोनों में एक्स और वाई या वाई जेड कुछ भी होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, किसी भी एक को आपको एलिमिनेट करना है, मतलब किसी भी एक को आपको कैंसिल करना है, कोफिशिएंट को सेम करने में, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको।
और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इस पूरे वाले चैप्टर में सबसे पहले में ग्राफिकल पढ़ेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आपसे केवल ये पूछे सॉल्यूशन है या नहीं है, वो आपको पहले ही बता दिया गया। a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक होगा, और लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। समझ में आया। सेकंड पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो को इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशो इक्वल नहीं है, तो लाइन क्या होंगी हमारी, पैरेलल होंगी, और सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी हमारी। थर्ड कंडीशन क्या है, x कोफिशिएंट भी रेशो, y के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट टर्म का रेशो, तीनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब लाइन करेंगे कोइंसाइड, लाइन हो जाएंगी ओवरलैप, मतलब लाइन एक ही है, तो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। ग्राफिकल होगा, सब बता सकते हो आप नॉर्मली, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन चारों के हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इतना समझने के बाद अब चैप्टर के अंदर क्या है सब कुछ खत्म है, बस यही सब पढ़ना है हमें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।